नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रीत सचदेव। कोरोना एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। कोरोना की चौथी लहर की दस्तक से ही दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि कोरोना का XE वेरिएंट खतरनाक है। अगर कोरोना की चौथी लहर आई तो एक बार फिर वो जान पर भारी पड़ सकती है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच अब देश की राजधानी दिल्ली में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं हरियाणा प्रदेश में भी दिल्ली से लगने वाले 4 जिलों में मास्क अनिवार्य किया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में नियमों की अवहेलना हो रही है और लोग बिना मास्क के ही सरेआम घूम रहे हैं। जहां प्रदेश के गृह मंत्री की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, बावजूद इसके सोनीपत का प्रशासन पालन करवाने में असफल साबित हो रहा है। सोनीपत, झज्जर जैसे कई जिलों में कोरोना के मामले अब एक बार फिर आना शुरू हो गए। चौथी लहर की आहट में इस बार भी सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और उम्र दराज लोगों को सबसे ज्यादा है, क्योंकि 18+ को वैक्सीन लगाने का अभियान जोरों पर है, लेकिन बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लग पाई है। और ऐसे में सवाल कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतें, कैसे हम इसको हरा सकते हैं, और इसी को लेकर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से आज हम चर्चा करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें तो चंडीगढ़ से खबर, जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। 18+ आयु वर्ग को मुफ्त में लगेगी बूस्टर डोज। ये बड़ा फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ से खबर, प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन पर खर्च करेगी 300 करोड़ रुपए। जल्द शुरू होगा 18+ को बूस्टर डोज का अभियान और मुफ्त में ये वैक्सीनेशन लगेगी 18+ के लोगों को, बच्चों को। तो चंडीगढ़ से खबर, वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। 18+ आयु वर्ग को मुफ्त में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो बड़ी खबर ये चंडीगढ़ से, जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। 18+ आयु वर्ग को मुफ्त में बूस्टर डोज लगेगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर ब्यूरो चीफ विपिन परमार जी जुड़ रहे हैं। विपिन परमार जी, बड़ा फैसला यहां पर प्रदेश सरकार ने लिया है, मुफ्त में बूस्टर डोज 18+ आयु वर्ग के लोगों को लगेगी। किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, लाजमी सी बात है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अगर बात करें तो कोविड के बाद से ही लगातार सरकार का ये प्रयास है कि किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो मजबूत किया जाए। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी उस समय भी ये प्रयास था कि लोगों को जल्द से जल्द जो है टीकाकरण की प्रक्रिया जो है वो हरियाणा में पूरी की जाए, चाहे वो पहला टीका हो, अलग अलग आयु वर्ग के टीकाकरण की प्रक्रिया हो, और अब बूस्टर डोज को लेकर जिस तरह से ये निर्णय लिया गया है, लाजमी सी बात है कि कहीं ना कहीं एक सुरक्षा चक्कर जो है वो हरियाणा प्रदेश की सरकार जो है वो लोगों के लिए देना चाहती है। और इसी के लिए प्रयास यही है कि हरियाणा की जल्द से जल्द जो है 18 से 59 वर्ष के बीच की जो आयु वर्ग है उनको जल्द से जल्द प्रिकॉशनरी डोज जो है, जो बूस्टर डोज है, वो लगाया जा सके। जी बिल्कुल। और ऐसे में क्या यहां पर माना जाए विपिन जी कि जो लगातार जो है प्रदेश का जो आंकड़ा बढ़ रहा है कोरोना का, पिछले अगर लहर की अगर बात करें, एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि चौथी लहर आ गई है, क्या गंभीरता, जागरूकता लोगों में देखी जा रही है? देखिए, फिलहाल सरकार का यही प्रयास है कि केसेस की टैली जिस तरह से बढ़ रही है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये इम्यूनिटी देती है कोविड के खिलाफ। ऐसे में इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ये इंजेक्शन बहुत जरूरी है और इसी को लेकर सरकार भी प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द लोगों को टीकाकरण जो है वो बूस्टर डोज का लगाया जा सके, ताकि लोगों को जो है वो कोविड के कहर से बचाया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वैक्सीनेशन को लेकर ये बड़ा फैसला प्रदेश सरकार का। अब 18+ आयु के लोगों को फ्री में बूस्टर डोज लगेगी। बड़ा फैसला। तो कोरोना को लेकर जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं, हर दिन जो है ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में
एक बार फिर जो है दहशत यहाँ पर नजर आ रही है कोरोना को लेकर। चाहे प्रदेश का एक राज्य हो या अलग अलग राज्य हो, हर राज्य में देखा जा रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ रहा है। खासकर अगर बच्चों की बात करें तो स्कूलों में जो है बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनमें संक्रमण का ये जो दर है ये काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हर दिन नया आंकड़ा देखने को मिलता है और ऐसे में ये यहाँ पर माना जा रहा है कि ये चौथी लहर हो सकती है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, मास्क जरूर पहने, क्योंकि अब ये चीज यहाँ पर देखी जा रही है कि लोगों का ये मानना है कि हमें वैक्सीनेशन लग गई है, हमें वैक्सीन लग गई है, हम मास्क नहीं पहनेंगे और ऐसे में ये एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है संक्रमण की। तो एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और लोगों से यही इंडिया न्यूज भी यही लगातार कोरोना को लेकर अपील करता है लोगों से कि वो मास्क जरूर पहने। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर सोमदत्त रावत का, जो MBBS MD फिजिशियन है, और साथ ही हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हरेंद्र कुमार बाली हैं पारस अस्पताल पंचकुला से। सबसे पहले डॉक्टर सोमदत्त जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस बार जो एक्स वेरिएंट की यहाँ पर बात की जा रही है, इसके लक्षण कैसे पहचाने जाएं? इस बार हमारा जो एक्स वेरिएंट इस बार हमें सुनने में मिला है कि एक्स वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। अमेरिका है, इंग्लैंड में इसके बहुत सारे केसेस मिलने को मिल रहे हैं। हमारे ये हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है, तो इसके बहुत सारे लक्षण सारे हैं। बिल्कुल, कई सारे इनके लक्षण हैं। हमारे साथ डॉक्टर हरेंद्र कुमार बाली भी हैं। डॉक्टर हरेंद्र कुमार जी, यूजुअली ये देखा जा रहा है कि जो लक्षण हम देख रहे हैं, अगर हम कभी जैसे अगर बच्चों में देखा जा रहा है, बच्चों की अगर तबीयत खराब होती है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टरों का पहले ये मानना होता है कि हो सकता है बच्चे को वायरल हुआ हो। तो ऐसे में ये पहचानना कि बच्चे को कोविड हुआ है या वायरल हुआ है, ये यहाँ पर ये कैसे डिफरेंस पहचाने? देखिए, हम ये समझते हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट ही है और इससे कारण जो सिम्टम्स होंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के होंगे और यूजली माइल्ड सिम्टम्स देखने को, ओमिक्रॉन वेरिएंट है और इससे माइल्ड सिम्टम्स ही देखने को मिलेंगे। बट बच्चों में क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं है तो हो सकता है कि इसकी प्रेजेंस हो। बट मेरा मानना है कि अभी कोई पैनिक डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है और हमें वैक्सीनेशन पे जोर देना चाहिए और हमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पर जोर देना चाहिए, जिसमें मास्क भी आता है, डिस्टेंस मेंटेन करना भी आता है और क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना भी आता है। मेरी राय ये है कि अभी बच्चों में जो हम देखेंगे शायद माइल्डली देखें, तो अभी हमें ऐसा कोई पैनिक क्रिएट करके स्कूल बंद करने या ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए और हमें अभी थोड़ा उसी तरीके से चलना चाहिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर देखते हुए। अभी तक बच्चों में वैक्सीनेशन इंडिया में नहीं लगी है 18 ईयर से कम लोगों में, बट यूएस में 12 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन दी गई है। तो हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में ये भी डिसाइड किया जाए कि जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं उनमें भी वैक्सीनेशन के बारे में हम निर्णय लें और अब हमें यही फॉलो करना चाहिए कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें और इसको सख्ती से लागू करें। उसका मतलब है कि ये हर एक इंडिविजुअल को अपनी तरफ से ये समझना जरूरी है कि अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे तो हम नियर नॉर्मल जो डे टू लाइफ है उसमें हम रह सकेंगे। कि हम नहीं चाहते कि ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जाएं जहां पे हमें लॉकआउट करना पड़े या कुछ ऐसी चीजें लॉकडाउन करना पड़े या ऐसे प्रबंध करने पड़े जिससे हमारी सोशल लाइफ पे भी और इकोनॉमिक लाइफ पे भी फर्क पड़े। सो वैक्सीनेशन फॉर्चुनेटली इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। 1.3 बिलियन के करीब लोगों को वैक्सीनेशन दे दी है। ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा लोगों को सेकेंड डोज भी मिल चुकी है, बहुत सारे लोगों को बूस्टर डोज भी मिल चुकी है। तो ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है और हमें चाहिए कि जिन लोगों को भी वैक्सीनेशन नहीं हुई उनको आगे आगे अपनी वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिसीजन लिया है कि बूस्टर डोज वो फ्री में देंगे, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। बहुत हेल्प मिलेगी कि लोगों को जिनको सभी को ये बूस्टर डोज मिलने का चांस मिलेगा और हमें इसके बारे में ये सोचना चाहिए कि कोई भी बिना वैक्सीनेशन के ना रह जाए।
और ये वैक्सीनेशन फॉर्चुनेटली हमें लगता है कि जो बूस्टर डोज के लगाने के बाद ये काफी प्रोटेक्टिव रहती है और उससे सीरियस डिजीज होना या हॉस्पिटलाइजेशन होना या हॉस्पिटल के बाद कॉम्प्लिकेशन होके अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाना ये अवॉइड किया जा सकता है। पॉसिबल है कि वैक्सीनेटेड लोगों को थोड़ी बीमारी हो, माइल्ड सिम्टम हो, 1-2 दिन का बुखार हो या अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो, बट सीरियस डिजीज नहीं होगी। जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या एल्डरली लोग हैं उनको ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और डेफिनेटली जितना जल्दी हो सके उसको लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन लेना काफी ज्यादा जरूरी है जिससे काफी हद तक बचाव हो सकता है। डॉक्टर सोमदत्त, इम्यूनिटी को लेकर यहाँ पर बातें निकलकर सामने आती है कि किसी की अगर इम्यूनिटी ज्यादा हो तो वो काफी हद तक इससे बच जाता है, उससे सिम्टम्स काफी कम आते हैं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए? अगर बच्चों की बात करें, उम्रदराज लोगों की बात करें, युवा की बात करें, सबकी इम्यूनिटी अलग अलग होती है। डॉक्टर सोमदत्त जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए मैं फिर से कोशिश करूंगी उनके साथ जुड़ने की। डॉक्टर हरेंद्र कुमार बाली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर हरेंद्र कुमार बाली जी, इम्यूनिटी की मैं यहाँ पर बात कर रही थी, क्या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कोई तरीका हो सकता है? जाहिर तौर पर खान पान में जो है सावधानी यहाँ पर बरतने की जरूरत है। अगर आप अपना खान पान अच्छा रखेंगे तो जाहिर तौर पर आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए और जो हेल्दी डाइट है, प्रोटीन रिच डाइट है, वो लेनी चाहिए। और इससे नॉर्मल डाइट में बड़े अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं और सारे वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये जो मार्केट में काफ़ी इम्यून बूस्टर्स बेचे जा रहे हैं वो मुझे लगता है कि उनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी डाइट ठीक रहे, हम वेल हाइड्रेटेड रहें और अदरवाइज हेल्दी हो तो हमारी इम्यूनिटी ठीक रहती है। तो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं और काफ़ी ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको किडनी डिजीज़ है या जिनको किसी और किस्म की मैलिग्नेंसी है या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो इम्यूनो सप्रेस करते हैं। जैसे कई लोगों को ऑटोइम्यून डिजीज होती है और वो मेडिसिन लेते हैं जिससे इम्यूनिटी सप्रेस होती है, उनको खास करके अपना प्रिकॉशन लेने की ज्यादा जरूरत है। बट आई विल नॉट रिकमेंड एनीबॉडी टू टेक स्पेसिफिक इम्यूनो बूस्टर्स। बाजार में जो भी मिल रहा है, चाहे वो एलोपैथिक स्टीम हो या अल्टरनेटिव मेडिसिन में हो, वो कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिससे शॉर्ट टर्म से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। हमें अपनी डाइट पे ही ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, हाइड्रेट अच्छी तरह से रहना चाहिए और जो नॉर्मल जो डाइट है, हेल्दी डाइट जिसको हम कहते हैं, वो हमें लेनी चाहिए। डॉक्टर हरेंद्र, एक और यहाँ पर मानसिकता देखी गई है लोगों की कि अगर हमें कोविड हो गया है तो उसके बाद जो लोग खुलेआम खुलकर घूमने लग जाते हैं, मास्क का उपयोग नहीं करते हैं। क्या ये सही है कि अगर आपको कोविड हो गया है और उसके कुछ दिनों तक, ये यहाँ पर लोगों की जो मानसिकता होती है कि 2-3 महीनों तक तो अब हमें कोविड नहीं होगा, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी आ गई है, तो क्या ये सही है? नहीं, हमारा ये मानना है कि ये बात ठीक नहीं है और जिन लोगों को कोविड हुआ है या ना कोविड हुआ है उन सभी को वो प्रिकॉशन लेने की जरूरत है जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं। और ये जिन लोगों को कोविड होता है उसके कारण एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है, बाकी भी रिस्पॉन्स होते हैं, बट वो इतना प्रोटेक्टिव हम प्रेडिक्टेबल तरीके से नहीं कह सकते कि वो प्रोटेक्टिव होगा। और यू कैन बी कैरियर्स आल्सो, तो उसके कारण बाकी लोगों को भी फैल सकता है। तो उनको अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना चाहिए। अब जो लोगों से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्लेस ऑफ वर्क है या कहीं और है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो हमारी राय सभी को ये है कि वो इस गलतफहमी में ना रहें कि अगर उनको कोविड हो गया है तो उनको प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सभी को ये एडवाइस करते हैं कि वो मास्क पहने और जब कहीं पे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और ये सारे प्रिकॉशन लें जो उन लोगों को लेने की जरूरत है जो उनको कोविड नहीं हुआ है। सो आई डोंट थिंक पीपल शुड बिकम कंप्लेसेंट ऑन दिस।
ठीक इसी तरह से जिस तरह से लगातार जो है कोविड का जो स्वरूप हर दिन बदलता जा रहा है, नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और ऐसे में जो है इसे पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल अब हो गया है। तो एक और यहाँ पर जो मानसिकता देखी गई है कि अगर हमने वैक्सीन लगवा ली है, हमने दोनों डोज लगवा लिए हैं, हमने बूस्टर डोज भी लगवा लिया है और उसके बाद ये यहाँ पर माना जाता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये भी यहाँ पर थिंकिंग देखी गई है लोगों की। आप ठीक कह रहे हैं कि जो वेरिएंट्स आ रहे हैं और रैपिडली वेरिएंट आ रहे हैं और वर्ल्ड में देखा गया है कि मल्टीपल वेरिएंट्स आए हैं। फॉर्चुनेटली जो वेरिएंट्स हैं उनका सीरियस डिजीज नहीं है होती है अभी तक जो वेरिएंट्स हैं, बट ये कहना बड़ा मुश्किल है, वेरिएंट्स बड़ी रैपिडली आते हैं। तो इसलिए हमें जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, जिनको बूस्टर भी मिल गई है, जिनको पहले कोरोना भी हो गया है, 2 बार भी हो गया है, उन सभी को वो सारी प्रिकॉशन लेनी चाहिए जो हर एक को हम एडवाइस करते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कंप्लेसेंट होना चाहिए कि आप मेरे को बूस्टर लग गई है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम नहीं चाहते कि लोगों की नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो, और उसको अगर हम चाहते हैं कि नॉर्मल इकोनॉमिक लाइफ भी रहे, सोशल लाइफ भी रहे, तो हमें वो सारे अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके कारण हम अपने आप को भी सेफ रख सकें और अपने जो आगे पीछे के लोग हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं या फैमिली मेंबर्स हैं घर में, उनको हम बचा सकें। तो उसका एक ही तरीका है, वैक्सीन जरूर लीजिए, बूस्टर जरूर लगवाइए, बट उसके बावजूद कोविड एप्रोप्रिएट को फॉलो करिए, मास्क लगा के रखिए और मास्क प्रॉपरली लगाइए। हमने सेकंड वेव में भी देखा, थर्ड वेव में भी देखा कि जो लोग हैं वो मास्क या तो लगाते नहीं है, या जो लगाते भी हैं वो प्रॉपरली नहीं लगाते, चाहे वो गले में टंगा हो या कान पे टंगा हो या मुंह के ऊपर हो, नाक कवर नहीं कर रहा हो। तो ये हमें बिल्कुल देखना है कि हम मास्क को प्रॉपरली वेयर करें और मोस्ट ऑफ द टाइम वेयर करें, जिससे हमारा नाक और मुंह दोनों कवर रहे। और उसके कारण हमें ये देखा गया है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप बातें भी कर सकते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं और यहाँ पे किसी किस्म में आपको इंटरफेयर नहीं करता है। सो हमें ये समझना है कि वी हैव टू लिव विद कोविड। ये एंडेमिक हो जाएगा, कुछ लोगों को कभी कभी होता रहेगा, बार बार इसकी वेव आती रहेगी, तो उसका इलाज यही है कि हम वैक्सीन लगाते रहें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहें। और ये भी देखा गया है कि अगर बड़े ज्यादा वेरिएंट हो जाएंगे तो उसके लिए हमें हो सकता है वैक्सीन मेकर्स में आल्सो हैव टू ट्वीक देयर वैक्सीन कि वो उसके कारण इफेक्टिव हो। फॉर्चुनेटली अभी तक जो देखा गया है वो सारे वेरिएंट्स के अगेंस्ट हमारे जो दोनों डोज हैं और बूस्टर डोज है वो इफेक्टिव है। इसलिए हमें इस पे बिल्कुल गौर करना चाहिए कि वो दोनों जिनको हम कहते हैं कि दोनों तरीके से आप इसका सामना करें, पैनिक ना करें, वैक्सीनेशन लगाएं, बूस्टर लगाएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। बिल्कुल। डॉक्टर, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये बच्चों को लेकर, जिस तरह से स्कूल की शुरुआत हो गई है और स्कूलों में देखा जा रहा है कि एक एक करके जो बच्चे हैं वो अब कोविड की चपेट में आ रहे हैं। छोटे बच्चों की अगर बात करें, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे या 4 से 5 साल के बच्चे जिन्हें पता ही नहीं कि मास्क क्या है, कोरोना क्या है, उनका बचाव किस तरह से करें, क्योंकि वो स्कूल जा रहे हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं और ऐसे में दूसरे बच्चों को भी संक्रमण हो रहा है। ये बड़ा एक सीरियस मैटर है जिसके लिए हमें डिबेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी फर्क पड़ा है। वर्चुअल पढ़ाई से, कंप्यूटर से पढ़ाई करने में उनको थोड़ा वो बात नहीं आती पढ़ाई में जो बच्चों को होनी चाहिए और उनकी डे टू डे एक्टिविटी भी इफेक्ट हो गई है। और ये हम नहीं चाहते कि स्कूल बंद किए जाए, और हम वो अभी वेट करना चाहिए, हमें पहले क्लियर नहीं करना चाहिए। और फॉर्चुनेटली बच्चों में मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये बड़ी माइल्ड डिजीज होती है, बट बच्चे कैरियर हो सकते हैं और घर में जाके वो बुजुर्गों को फैल सकती है। तो हमें जो बच्चों को डिस्टेंस पे बिठाना चाहिए स्कूल में, और हो सकता है कि हमें अल्टरनेट स्कूल जाने का कुछ करें, बट स्टॉपिंग द स्कूल्स शुड बी अ लास्ट रिजॉर्ट। लॉन्ग टर्म पे बच्चों की ग्रोथ पे, मेंटल ग्रोथ पे, उनके एजुकेशन पे, उनकी फिजिकल ग्रोथ पे भी, उनकी पर्सनैलिटी ग्रोथ पे भी इफेक्ट करेगा। तो इसलिए हम और फैमिली में भी ये देखा गया है कि बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं, तो बाहर जाना चाहते हैं। तो हमारी यही राय है कि अगर हम इसको स्कूल को बंद करने को अवॉइड कर सकें तो वही हमारी चॉइस रहनी चाहिए। बट ये
क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है कि अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में क्या सिचुएशन डेवलप होती है, और अगर काफी ज्यादा बढ़ बिल्कुल। गया और चलिए। बट दैट शुड बी लास्ट रिजॉर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रिकॉशन काफी जरूरी है, मास्क ही अभी इलाज है कोरोना का, और ऐसे में लगातार जो कोरोना के वेरिएंट्स आ रहे हैं, और इसमें सबसे सेफ बात यह है कि आप जितना ज्यादा मास्क लगाएंगे उससे उतना ही सेफ आप रहेंगे। इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।